साल 2027 था और धरती अब वैसी नहीं थी। बैटल ऑफ टाइटन के अवशेषों, टाइटन्स रेमनेंट्स के बाद एलियन टेक के टुकड़े दुनिया भर में बिखर गए थे। कुछ टुकड़ों से बीमारियां ठीक हो सकती थीं, तो कुछ शहरों को तबाह कर सकते थे। देश उन पर कब्जा करने के लिए होड़ करने लगे। शांति बनाए रखने के लिए एक नए ग्लोबल सिक्योरिटी अकॉर्ड का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें सभी रहस्यमयी और तकनीकी कलाकृतियों, मिस्टिकल एंड टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को एक केंद्रीय अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी को सौंपने की मांग की गई थी। टोनी स्टार्क जिंदा लेकिन जंग के मारे हुए ने इस अकॉर्ड का समर्थन किया। हम खतरनाक खिलौनों को हर किसी के आंगन में नहीं रख सकते। ये बच्चों को न्यूक्स देने जैसा है। चलो इन्हें बंद कर देते हैं, इससे पहले कि ये पूरे मोहल्ले को उड़ा दें। लेकिन स्टीफन सॉर्सरर सुप्रीम ने इस प्लान को अलग तरह से देखा। अगर अकॉर्ड रहस्यमयी कलाकृतियों पर कंट्रोल करता है, तो मल्टीवर्स का संतुलन राजनेताओं की दया पर होगा और उनका रियलिटी को बचाने का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। दोनों पुराने दोस्त वाकांडा के काउंसिल चैम्बर में एक तनावपूर्ण मीटिंग में मिले। स्ट्रेंज, यह अहंकार की बात नहीं है, यह सुरक्षा की बात है, और आजादी के बिना सुरक्षा बस एक और जेल है। तुम टाइम स्टोन या ऐसा कुछ भी किसी अफसर को दे दोगे। कम से कम अफसर अपनी मर्जी से दुनिया खत्म करने वाले मंत्र नहीं बनाते। कमरा शांत हो गया। दरार पड़नी शुरू हो गई थी। पहला पब्लिक टकराव हांगकांग में हुआ। इंटेलिजेंस से पता चला था कि एक एलियन आर्टिफैक्ट शहर में स्मगल किया जा रहा था। टोनी सबसे पहले पहुंचा, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके कॉन्वॉय को ट्रैक करने के लिए। लेकिन जब वह पास पहुंचा तो एक सुनहरा पोर्टल चमक उठा। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के साथ उसमें से बाहर निकले। हट जाओ स्टार्क, ये आर्टिफैक्ट कमरताज जा रहा है। आज नहीं। रिपल्सर बीम्स से रात जगमगा उठी। स्ट्रेंज ने अपनी स्लिंग रिंग घुमाई। एक गहरा लाल क्रिम्सन शील्ड बनाया, जिसने धमाकों को मोड़ा। हवा प्रभाव से हिल रही थी। उसने एल्ड्रिच एनर्जी की एक चाबुक से पलटवार किया। टोनी के सूट पर वार करते हुए मार्क 86 तुरंत एडजस्टेड हुआ। एक हार्ड लाइट ब्लेड प्रोजेक्ट करते हुए चिंगारियां उड़ी, क्योंकि जादू तकनीक से टकराया। प्रत्येक एक दूसरे के जवाबी हमलों के हिसाब से ढल रहा था। ड्रोन्स ने स्ट्रेंज को घेर लिया, लेकिन वह पोर्टल्स के जरिए टेलीपोर्ट हुआ, अप्रत्याशित एंगल्स से हमला करते हुए। वोंग ने लाइट की घूमती हुई डिस्क से ड्रोन्स को रोका। तुम्हारे दाहिने हिस्से में जादुई सैंड, मैजिकल ब्रीच। 5 मिनट की जबरदस्त लड़ाई के बाद स्ट्रेंज ने कॉन्वॉय के नीचे एक बड़ा पोर्टल खोला। आर्टिफैक्ट को कमारताज में एक तिजोरी में गिरा दिया। उसने टोनी को थोड़ी अफसोस भरी नजर से देखा। तुम मुझ पर भरोसा करते थे, स्ट्रेंज ने पोर्टल में गायब होने से पहले कहा। मैं अब भी करता हूं, बस ऐसे नहीं। दुनिया ने पक्ष ले लिया। कुछ हीरोज जैसे वॉर मशीन और कैप्टन मार्वल टोनी के साथ थे। कंट्रोल और रेगुलेशन के पक्ष में। दूसरे, जिनमें स्पाइडरमैन और नया ब्लैक पैंथर शामिल थे, स्ट्रेंज के साथ थे। आजादी और रहस्यमयी निगरानी, मिस्टिकल ओवरसाइट को महत्व देते हुए दुनिया भर में झड़पें हुई। कायरो में तकनीक आधारित सेनाएं पिरामिड्स की छाया में जादूगरों से भिड़ी। टोक्यो में व्यस्त सड़कों पर पोर्टल झपकते रहे, क्योंकि आयरन लीजन के ड्रोन्स जादुई रक्षकों का पीछा कर रहे थे। जनता ने इसे द रिफ्ट वॉर कहना शुरू कर दिया। आखिरी तिनका तब आया जब नेक्सस एंकर, एक रहस्यमयी अवशेष, मिस्टिकल रेलिक, जो कई वास्तविकताओं को जोड़ने में सक्षम था, सोकोविया के खंडहरों, रुइंस के नीचे पाया गया। स्ट्रेंज ने जोर दिया,
कि इसे कमार ताज में सुरक्षित रखा जाए। डर था कि यह दुश्मन डायमेंशंस, हॉस्टाइल डिमेंशंस के लिए दरवाजा खोल सकता है। टोनी ने तर्क किया कि इसे एक सुरक्षित, सरकार द्वारा संचालित लैब में तोड़कर अध्ययन किया जाना चाहिए। वे युद्ध के मैदान में मिले। सोकोविया की टूटी हुई जमीन, उनके पैरों के नीचे नेक्सस एंकर एक चमकते हुए गड्ढे के ऊपर तैर रहा था। तुम अपने डर से अंधे हो गए हो, स्ट्रेन्स, और तुम अपने अहंकार से अंधे हो। लड़ाई ऐसी थी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। टोनी ने माइक्रो मिसाइल्स लॉन्च्ड की, जो बीच हवा में दर्जनों छोटे वॉरहेड्स में बट गईं। हर एक स्ट्रेंज के कमजोर बिंदुओं को निशाना बना रहा था। स्ट्रेंज ने मिरर डायमेंशन के टुकड़ों से पलटवार किया, जगह को मोड़ते हुए ताकि मिसाइलें टोनी की तरफ वापस घूम जाएं। टोनी ने अनुकूलन किया, एक एंटी मैजिक फील्ड एमिटर तैनात किया। स्ट्रेंज लड़खड़ाया क्योंकि उसके मंत्र कमजोर पड़ गए, लेकिन उसने अपना डंडा जमीन पर पटका, एक ऐसा भ्रम पैदा किया जो इतना असली था कि टोनी के टारगेटिंग सिस्टम्स खराब हो गए। लड़ाई 1 घंटे से ज्यादा चली। वॉर मशीन और वोंग आसमान में लड़े। कैप्टन मार्वल ने जादुई बनावटों, एन्चांटेड कॉन्स्ट्रक्ट्स से लड़ाई की। स्पाइडरमैन युद्ध के मैदान में तेजी से घूम रहा था, दोनों पक्षों को एक दूसरे को मारने से रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों लड़ाके थके हारे पाए गए। नेक्सस एंकर के सामने खड़े थे। हमें देखो, हम वही खतरा बन गए हैं जिसे रोकने की हमने कसम खाई थी, तो शायद हम रुकें एक साथ। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। 2 आदमी जिन्होंने एक से ज्यादा बार दुनिया को बचाया था, अब यह महसूस कर रहे थे कि वे इसे नष्ट कर सकते हैं। जमीन में अचानक कंपन हुआ। नेक्सस एंकर अपने आप एक्टिवेटेड हो गया। आसमान में दरारें पैदा कर रहा था, दूसरी वास्तविकताओं की झलकियां दिखा रहा था, कुछ खूबसूरत, कुछ डरावनी। एक राक्षसी टेंटिकल्ड क्रीचर एक दरार से बाहर आने लगा। मुझे इसे स्टेबलाइज करने के लिए एक पावर सर्ज चाहिए। फ्राइडे पूरा आर्क रिएक्टर डिस्चार्ज। बॉस, वह तो करो। टोनी के रिएक्टर से निकली ऊर्जा मंत्र में बढ़ी। उसके सूट के सिस्टम्स को ओवरलोड कर दिया। स्ट्रेंज का जादू भड़क उठा, एक एक करके दरारों को बंद कर दिया। आखिरी दरार तब बंद हुई जब टोनी गिर गया। बर्बाद कवच से धुआं निकल रहा था। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। हाँ थी, इसे एक समझौता कहो। स्टरिफट वॉर उसी दिन खत्म हो गई। नेक्सस एंकर को कमार ताज के नीचे गहराई में दफनाया गया। स्टार्क इंडस्ट्रीज टेक और मास्टर्स ऑफ द मिस्टिक आर्ट्स दोनों की संयुक्त निगरानी में। टोनी ठीक हो गया, हालांकि आर्क रिएक्टर को स्थायी रूप से नुकसान हुआ था। स्ट्रेंज अपने सैंक्टम लौट आया, सहयोग पर विचार करने के लिए थोड़ा और तैयार। महीनों बाद वे स्टार्क टावर की छत पर मिले। अभी भी लगता है कि तुम हमेशा सही हो? हमेशा, लेकिन मैं तुम्हें आधे समय सही रहने दूंगा। दोनों हंसे, ये जानते हुए कि भले ही युद्ध खत्म हो गया था, बहसें कभी खत्म नहीं होंगी। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी। इस बात की एक नाजुक याद दिला रही थी कि उन्होंने लगभग क्या नष्ट कर दिया था और उन्होंने क्या बचाने के लिए इतनी मेहनत की थी।